राहुल कन्हैया 2024 में लगेगी पार। वायनाड से राहुल को कैसे हराना है, बीजेपी ने प्लान कर लिया है तैयार। द केरल फाइल देखने वाले भी नहीं पकड़ पाए केरल के वायनाड सीट की ये सच्चाई। होने वाला है बहुत बड़ा खेल। इधर शाह करेंगे सीएए वाला ऐलान, उधर कार्यकर्ता कहेंगे राहुल भैया हिसाब गड़बड़ा रहा है, आप लौट जाओ। राहुल गांधी सीएए यानी कि नागरिक संशोधन कानून का पुरजोर विरोध क्यों कर रही हैं? वो सीएए लागू होते ही चुनाव क्यों हार जाएंगे, ऐसा दावा कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिससे द केरल फाइल्स फिल्म को पसंद करने वाले 99% लोग भी नहीं पकड़ पाए। पर वो दावा बताएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी नो सीएए वाला गमछा लेकर घूमते हैं। असम चुनाव के वक्त इन्होंने साफ कहा था कि हमारी सरकार आई तो यहाँ सीएए को रोक देंगे और देश में जीते तो देश में भी इसे लागू नहीं होने देंगे। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीएए को रोक देंगे। राहुल के अलावा ममता बनर्जी भी यही कहती हैं कि सीएए किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर सीएए से डर क्यों है। ये द स्टेटमेंट की खबर का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने 26 सितंबर 2018 को चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सेलम और दूसरे संभागीय आयुक्तों को अलर्ट जारी कर कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में रोहिंग्या शरणार्थी ट्रेनों में भरकर केरल की ओर जा रही हैं। जिसके बाद ये चर्चा तेज हो चली है कि केरल के अलग अलग इलाकों में रोहिंग्या अपना अड्डा बना रही हैं और इनका कई गैर कानूनी संगठनों से नाता है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि रोहिंग्याओं से प्रेम करने वाले लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जन्म से बांग्लादेशी महिला आलो रानी को टिकट दिया था। मामला अदालत में पहुंचा तो जज साहब भी चौंक गए थे। वैसे ही खेल केरल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने नेता शुभेंदु अधिकारी ने 16 लाख फर्जी या फिर डुप्लीकेट मतदाताओं का मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग से मुलाकात कर यह कहा था कि पिछली बार बीजेपी और टीएमसी को मिले वोटों का अंतर 16 लाख ही था, इसीलिए इसकी जांच भी होनी चाहिए। दावा यह भी किया जाता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए रोहिंग्या वोट बैंक है, इसीलिए वो सीएए का विरोध कर रही हैं। और जब से गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि सीएए चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, तब से विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, जहां जहां पर रोहिंग्या वोटर्स होंगे, सीएए लागू होने के बाद उनका वोट तो खत्म हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, उन्हें तगड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी को इस बात का फायदा मिल सकता है। उदाहरण चाहे वायनाड हो या फिर पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट, हर जगह का समीकरण अपने आप बदल सकता है। पर चूंकि केरल सरकार का यह दावा है कि यहाँ रोहिंग्याओं की संख्या काफी कम है, तो इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक मामलों की जानकार तो ये भी कहते हैं कि हालात चाहे कुछ भी हो, वायनाड से राहुल गांधी का हारना असंभव है, क्योंकि वहां पर अमेठी की तरह कोई स्मृति ईरानी नहीं है। ये सीट कभी लेफ्ट वालों का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन केरल की जनता ने जब से लेफ्ट को सत्ता से हटाया है, ये सीट कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट बन गई है। पहले भी राहुल गांधी ने यहीं से जीत हासिल की थी और उसके बाद 5 साल तक सांसद रह पाते। उससे पहले ही उन पर एक मामले में एक्शन हो गया और सांसद ही चली गई। अब इस बार अगर राहुल सांसद बने तो क्या 5 साल का कार्यकाल बिना किसी सवाल के पूरा कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी, जब फिर इस बार वायनाड भी हाथ से निकल जाएगा।